नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका गैस पेपर, जो कि आपका रहेगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, यानी कि लिंग, विद्यालय एवं समाज, जो कि आपका बीएड सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या फिर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने हमारा यूनिट वाइज कंटेंट नहीं किया है तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, आप गैस पेपर कर सकते हैं और 100% आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी गैस पेपर से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपने यूनिट वाइज हमारा कंटेंट नहीं किया है, गैस पेपर में करके जाएंगे तो इजीली आपके अच्छी परसेंटेज आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी गैस पेपर की वीडियो आपकी अब बीएड सेकेंड ईयर की सीसीएस यूनिवर्सिटी की या फिर एमएससी यूनिवर्सिटी की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। गैस पेपर फर्स्ट जो आपका रहता है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का, वो मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए आज हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का डिस्कस कर रहे हैं। किसी ने अगर वो नहीं देखा है गैस पेपर तो उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको गैस पेपर की प्लेलिस्ट इजीली मिल जाएगी बीएड सेकेंड ईयर की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कैसे स्टार्ट करनी है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी के पेपर की। सीसीएस यूनिवर्सिटी का वो पेपर जो आपका 2022 में बीएड सेकेंड ईयर में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पूछा गया, वो आपका ये है जो आपके बिल्कुल सामने है। ये आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर जो आपका 2022 में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, जिसका E302 कोड रहता है, पूछा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है किसके लिए? ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एमएसयू के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ये पेपर जो इंपॉर्टेंट रहेगा एमएसयू के बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप क्या करेंगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपके पास सीसीएसयू का 2022 का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर आ जाए। फटाफट से इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज आपके सामने ये है, आप इसका भी फटाफट से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज आपके सामने ये है, इसका भी आप क्या करेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और बात करेंगे अब नेक्स्ट पेज की, तो इसका भी आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है ना, अब एमएसयू के जो भी बच्चे हैं बीएड सेकेंड ईयर के, ठीक है, उनके पास क्या आ गया है, उनके पास सीसीएसयू का 2022 का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर आ चुका है, जिसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एमएसयू वालों के लिए। अब स्टार्ट करते हैं गैस पेपर को। ठीक है, गैस पेपर दोनों के लिए रहेगा इंपॉर्टेंट, चाहे वो सीसीएस यूनिवर्सिटी का बच्चा हो बीएड सेकेंड ईयर का, चाहे वो आपका एमएसयू का बच्चा हो। ठीक है, अब फटाफट से बात करते हैं गैस पेपर की। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और गैस पेपर अपना स्टार्ट करते हैं। गैस पेपर का जो पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, वो आपका ये रहेगा हरासमेंट को लेकर। ठीक है, हरासमेंट जो होता है वुमेन्स के साथ, ठीक है, अलग अलग जगहों पे होता है, वो कैसे कहाँ कहाँ होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो बात करते हैं। देखो, विद्यालयों में यौन उत्पीड़न को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने के लिए नीतियों एवं कर्मचारी प्रशिक्षण पर प्रकाश डालिए। डिफाइन सेक्सुअल हरासमेंट इन स्कूल, थ्रो लाइट ऑन द पॉलिसीज एंड स्टाफ ट्रेनिंग टू अवॉइड द सिचुएशन। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो यौन उत्पीड़न हो रहा है वो कहाँ, स्कूल में हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस, यानी कि जो आपका वर्क प्लेस है, यानी कि जो आपका कार्यस्थल है, वहाँ पे क्या सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। तो हरासमेंट से रिलेटेड ये अलग अलग चीज़ें आपको फटाफट से पढ़ के जानी है, थ्रू आउट कर लेना है। ठीक है, ये देखो, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर अपने विचार प्रकट कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यौन उत्पीड़न का अर्थ बताते हुए, परिवार में यौन उत्पीड़न कहाँ हो रहा है, फैमिली में। ठीक है ना, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, गिव अ रीजन एंड रेमेडीज फॉर सेक्सुअल हरासमेंट इन फैमिली। तो ये सारी चीज़ें आपको हरासमेंट से रिलेटेड पता होनी चाहिए, फटाफट से आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है ना, पास पड़ोस में यौन उत्पीड़न के 2 उदाहरण दीजिए। ये कहाँ हो रहा है, नियर बाय नेबरहुड में क्या हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कार्यस्थल पर, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। वैसे तो गैस पेपर के सारे ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, पाठ्यक्रम है ना, यानी कि जेंडर असमानता और जेंडर समानता दोनों करके जानी है। जेंडर इनइक्वालिटी भी करके जानी है और जेंडर इक्वालिटी भी करके जानी है। किसके अंदर, पाठ्यक्रम के विकास में। ठीक है ना, यानी कि कैरिकुलम का जो डेवलपमेंट करना है। ठीक है, डिस्कस द जेंडर इनइक्वालिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम, या फिर एक्सप्लेन द नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन कैरिकुलम, है ना। पाठ्यचर्या में लैंगिक समानता के विकास की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, या फिर पाठ्यचर्या विकास में जेंडर असमानताओं की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हिडन कैरिकुलम के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, छिपे पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार जेंडर भूमिका को बढ़ावा देता है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिडन कैरिकुलम, हाउ डिड इट रिइंफोर्स जेंडर रोल्स, है ना। या फिर व्हाट इज हिडन कैरिकुलम ऑफ जेंडर इन स्कूल, गिव एग्जाम्पल।
विद्यालयों में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है, उदाहरण दीजिए। या फिर स्कूल में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि भारत में महिलाओं के लिए समसामयिक नीतियों की विवेचना कीजिए। यानी कि भारत में महिलाएं करके जो आपका क्वेश्चन आएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और अलग अलग तरह से पूछा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे। देखो, डिस्कस द करंट पॉलिसीज ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि करंट पॉलिसीज पूछ ली किसके लिए, वुमेन में, इंडिया, और वो भी इंडिया में, ठीक है ना। अब देखो, भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकार, यानी कि किसके राइट पूछ लिए हैं आपसे, वुमेन के राइट पूछ लिए हैं जो कि आपके रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड है ना, यानी कि प्रजनन संबंधी अधिकार वो महिलाओं के भारत में बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके भारत में जो महिला हैं उनसे संबंधित उनकी करंट सिचुएशन, उनके प्रोडक्टिव राइट है ना, उनके लिए कानून जो है ये आपको पता होने चाहिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी अधिकार है ना, ये सारे हेल्थ राइट्स उनके पता होने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आपका रहता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है फेमिनिज्म। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के पेपर का, ठीक है। इतनी बार पूछा गया है, अलग अलग तरह से फेमिनिज्म की बात की गई है। आज आपको भी पता चलेगा कि कितने तरह के फेमिनिज्म होते हैं इन क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नारीवाद क्या है, व्हाट इज़ फेमिनिज्म, है ना। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए भारतीय नारीवाद की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, है ना, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। उसके बाद आपको ब्लैक फेमिनिज्म के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अश्वेत नारीवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। आज आपने ब्लैक फेमिनिज्म के बारे में भी सुन लिया, ठीक है। नारीवाद चिंतन का जन्म तथा विकास की व्याख्या कीजिए। भाई नारीवाद चिंतन का जन्म कैसे हुआ, ठीक है, उसके विकास की व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन द बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिस्ट थिंकिंग। वैश्विक नारीवाद की बात की जा रही है, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। वैश्विक नारीवाद की एक विशेषता बताइए। राइट वन फीचर्स ऑफ वर्ड फेमिनिज्म, ठीक है। नारीवाद क्या है, नारीवाद विचारों की इतिहास तथा विकास का वर्णन किया, यानी कि आपको हिस्ट्री भी बतानी है, ठीक है। व्हाट इज फेमिनिज्म, डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिस्ट आइडियाज़। तो देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। देखो फिर से आ गया फेमिनिज्म, है ना। देखो कौन से फेमिनिज्म की, इको फेमिनिज्म की बात की गई है, यानी कि पर्यावरणीय नारीवाद की यहाँ पर बात की जा रही है, ये भी आपको। तो फेमिनिज्म का क्वेश्चन आपका आ सकता है, कितनी तरह से आ सकता है वो मैंने आपको फटाफट से दिखा दिया। रेडिकल फेमिनिज्म पूछ सकता है, पावर फेमिनिज्म पूछ सकता है, सत्ता नारीवाद। डिस्कस द 4 फेमिनिस्ट अप्रोच टू एजुकेशनल इंटरवेंशन। भाई इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो फेमिनिज्म के बारे में जो जो चीज़ आपको पढ़ के जानी है वो मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट रहता है, 100% आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डिसीजन मेकिंग, यानी कि वुमेन्स जो परिवार में डिसीजन जो ले रही हैं क्या उनके माने जाते हैं, नहीं माने जाते हैं, ठीक है। हमारे देश में जो वुमेन्स के जो डिसीजन है क्या वो माने जा रहे हैं, नहीं माने जा रहे हैं, कितना उनके अंदर सुधार हुआ है, नहीं हुआ है, ये सब बताना है, ठीक है। निर्णय लेने की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, या फिर डिस्कस इन ब्रीफ द डिसीजन मेकिंग ऑफ वुमेन इन प्रेजेंट डे, यानी कि आज के वर्तमान समय में जो वुमेन मतलब क्या लेती हैं, जो डिसीजन लेती हैं, ठीक है, तो उनकी क्या स्थिति है, ठीक है। पारिवारिक मुद्दों लिखा, मुद्दों पर, पारिवारिक मुद्दों में महिलाओं की निर्णय लेने की सहभागिता को केवल एक उदाहरण द्वारा समझाइए। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग इन फैमिली मैटर्स, एक्सप्लेन विद ओनली वन एग्जाम्पल, है ना। तो परिवार में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं क्या माने जा रहे हैं, नहीं माने जा रहे हैं, वो आपको बताने हैं, ठीक है। योजना बनाने एवं निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो इंपॉर्टेंट रहता है डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन वुमेन से रिलेटेड, ठीक है, करके जाना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको करके जाना है ह्यूमन राइट के बारे में, आपको क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। मानव अधिकारों के 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट। मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट। या फिर मानव अधिकार की रूपरेखा में बच्चों से संबंधित नियम व कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लॉ एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विद द फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन राइट। बच्चों से संबंधित जो मानव अधिकार है वो आपको बताने हैं। बच्चों से संबंधित एक नियम की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब वन लॉ रिलेटेड टू चिल्ड्रन। सेम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ह्यूमन राइट के बारे में पढ़ के जाना है और ये चीज़ें भी पढ़ के जानी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो अध्यापक है आपका, यानी कि जो टीचर है वो कैसे परिवर्तन का कारक बनता है ना, ये बताना है। डिस्कस 1 फंक्शंस ऑफ टीचर एज अ चेंज एजेंट, है ना। परिवर्तन के कारक के रूप में अध्यापक
का एक कार्य की विवेचना कीजिए, या फिर डिस्कस इन ब्रीफ द टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज, या फिर परिवर्तन के एक अभिकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द टीचर्स रोल एज एन एजेंट चेंज। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कन्फ्लिक्ट के बारे में आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट रहता है। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, संघर्ष के प्रकारों का वर्णन कीजिए, या फिर दोहरे संघर्ष की प्रक्रिया को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डबल कन्फ्लिक्ट प्रोसेस। तो इंपॉर्टेंट रहता है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सोशलाइजेशन थ्योरी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। समाजीकरण सिद्धांत क्या है, व्हाट इज सोशलाइजेशन थ्योरी। समाजीकरण सिद्धांत का केवल सार लिखिए, राइट ओनली गिस्ट ऑफ सोशलाइजेशन थ्योरी, या फिर समाजीकरण सिद्धांत को समझाइए, एक्सप्लेन द सोशलाइजेशन थ्योरी। इंपॉर्टेंट रहता है सोशलाइजेशन थ्योरी, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है मैंने आपको बता दिया है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी ज़्यादा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आपको पढ़ के जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। भारत में लिंग विभेदीकरण के 2 कारणों पर विमर्श कीजिए, ठीक है। डिस्कस 2 कॉजेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, या फिर राइट ओनली गिस्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थ्योरी, जेंडर अंतर सिद्धांत का केवल सार लिखिए, या फिर आपका भारतीय समाज में लिंग विभेद के क्या कारण हैं, ठीक है ना, इसको दूर करने के उपाय बताइए, ठीक है ना। व्हाट आर द रीजंस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी, डिस्कस द मेजर टू रिमूव इट। भाई इंपॉर्टेंट रहता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पढ़ के जाना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एक तो जेंडर स्टेरियोटाइप का क्वेश्चन और एक आपका जेंडर बायस का क्वेश्चन। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जेंडर बायस अलग बात है और जेंडर स्टेरियोटाइप अलग बात है, ठीक है। तो जेंडर स्टेरियोटाइप क्या है, व्हाट इज जेंडर स्टेरियोटाइप, या फिर लिंग विभेद का, ये तो जेंडर स्टेरियोटाइप वाले क्वेश्चन थे। अब ये जेंडर बायस वाले हैं, लिंग पर पक्षपात के क्या कारण हैं, वर्णन कीजिए, है ना। व्हाट आर द रीजन ऑफ जेंडर बायस, डिस्क्राइब द रेमेडीज टू रिमूव द जेंडर बायस, जेंडर बायस को कैसे खत्म किया जा सकता है। लिंग या पूर्वाग्रह की समाप्ति के उपाय बताइए, यानी कि रेमेडीज बतानी है जेंडर बायस को खत्म करने की। लिंग विभेद का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके कारणों। एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि महिला हिंसा में परिवार की क्या भूमिका है, ठीक है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, थ्रो अ लाइट। महिला हिंसा में परिवार की क्या भूमिका है, 2 बार रिपीट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इस पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन की क्या समस्या है, यानी कि क्या दिक्कतें हैं जो गर्ल्स का प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन ही नहीं कराया जाता है, ठीक है, वो आपको बताना है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स इनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। डिस्क्राइब एनी 2 रीजंस ऑफ गर्ल्स ड्रॉप आउट बिफोर अ कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि क्या दिक्कतें हैं ऐसी कि लड़कियां जो हैं प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करने से पहले ही छोड़ रही हैं, ठीक है। छात्राओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के केवल 2 कारणों का वर्णन कीजिए, है ना। या फिर लड़कियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के केवल 4 कारण यहाँ पे पूछे हैं, 2 यहाँ पे पूछे हैं, 4 करके चले जाएंगे तो 2 अपने आप लिख देंगे, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा में क्या समस्याएं आती हैं, ठीक है। एनालाइज व्हाट प्रॉब्लम्स द गर्ल्स टू रूरल एरिया फेस इन देयर प्रॉब्लम। या फिर जेंडर विभेदीकरण किस प्रकार बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करता है। हाउ डज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन्फ्लुएंस एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 100% आता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेंडर अंतर के बारे में आपको बताना है, जेंडर डिफरेंस थ्योरी के बारे में बताना है, ठीक है। समाजीकरण तथा जेंडर अंतर सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब सोशलाइजेशन एंड जेंडर डिफरेंस थ्योरी, या फिर जेंडर अंतर सिद्धांत का केवल सार लिखिए। राइट ओनली गिस्ट ऑफ जेंडर डिफरेंस थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज जेंडर एम्पावरमेंट, डिस्कस द मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय एम्पावरमेंट, यानी कि सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका ये है, वुमेन्स के बारे में बताना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट और मैगजीन को लेकर, ठीक है। विज्ञापनों में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण की उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए। डिस्कस पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन एडवर्टाइजमेंट इन एग्जाम्पल। पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन एडवर्टाइजमेंट, या फिर डिस्कस पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स विद एग्जाम्पल। मैगजीन व समाचार पत्रों में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण की विवेचना कीजिए, है ना। एक्सप्लेन द प्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, समाचार पत्रों व मैगजीनों में महिलाओं का प्रस्तुतिकरण को समझाइए। इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पितृसत्ता से रिलेटेड, ठीक है। पितृसत्ता के केवल एक पहलू की विवेचना कीजिए। डिस्कस ओनली 1 एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियार्की,
या फिर व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रियार्की, या फिर एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ पैट्रियार्की। तो इंपॉर्टेंट रहता है, पितृसत्ता के बारे में आपको पढ़ के जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंस पूछ लेता है जेंडर और सेक्स के बीच, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द जेंडर एंड सेक्स, यानी कि जेंडर एंड सेक्स के मध्य अंतर बताइए, या फिर सेक्स और जेंडर की अवधारणाओं में भेद कीजिए, ठीक है। देखो लॉन्ग में भी आया है और शॉर्ट में भी आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, समाज डोरी सिस्टम, भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 2022 में भी पूछा गया था। समाज में दहेज प्रथा दूर करने के लिए क्या सुझाव है स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन व्हाट आर द सजेशन टू रिमूव डोरी सिस्टम फ्रॉम द सोसाइटी। व्हाट इज डोरी सिस्टम, डिस्क्राइब इट कॉज, बैड इफेक्ट एंड रेमेडीज टू रिमूव दैम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ज्ञान की संरचना में लैंगिक असमानता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द जेंडर इनइक्वालिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, या फिर व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी इन क्लास, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। कक्षा में लिंग असमानता क्या है, भारत में लैंगिक असमानता के कारण तथा विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रेमेडीज टू रिमूव द जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी को भाई कैसे खत्म करोगे ये बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जेंडर इनइक्वालिटी अलग अलग तरह से पूछा गया है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो यही थे आपका गेस्ट पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, जो मैंने आपको कराया है, ठीक है। आपका जो पेपर रहता है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का, ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर का क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का, वो पेपर मैं आपको ऑलरेडी गेस्ट पेपर उसका करा चुका हूँ, ठीक है। आज मैंने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर 2 पेपर यानी कि आज आपके मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। अगर किसी को वीडियो नहीं मिल रही है इंक्लूसिव स्कूल की, तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। एक बहुत ज़्यादा जरूरी बात, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको खुद से करके जाने हैं, वो ही वेरी शॉर्ट आपको करके जाने हैं जिनके सामने ईयर मेंशन हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। वही वेरी शॉर्ट आपको करके जाने हैं जिनके सामने ईयर मेंशन हो। पूरे क्वेश्चन बैंक के वेरी शॉर्ट आपको नहीं करने हैं, यही क्वेश्चन आपके आते हैं जिनके सामने ईयर मेंशन होगा, वही वेरी शॉर्ट आपको सिर्फ करके जाने हैं खुद से, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट गेस्ट पेपर के साथ, ठीक है। जल्दी आपके गेस्ट पेपर फटाफट से पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और शेयर करिएगा वीडियो को, जो भी आपका फ्रेंड हो जो बीएड कर रहा हो, ताकि पता चले कि टीचर सॉल्यूशन पे गेस्ट पेपर कराया जाता है, ठीक है ना। और गेस्ट पेपर हमारा बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड सेकंड ईयर में, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के ग्रुप में जुड़िएगा। और एमएसयू से हैं, एमएसयू से बीएड कर रहे हैं, तो एमएसयू यूनिवर्सिटी के ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको इजीली लेसन प्लान और असाइनमेंट फाइल मिल जाएंगी। मेरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर है कितना पूछा जाता है, इसका प्रूफ आप कम्युनिटी टैब पर जाकर देख सकते हो। कम्युनिटी टैब पर आपके बच्चों की फीडबैक मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मेरे क्वेश्चन पढ़ के बच्चों के कितने अच्छे परसेंटेज बीएड के अंदर आए हैं। तो चलिए बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखेगा, अपने घर वालों का ध्यान रखेगा और अपना खुद का भी। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।